राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है? ऐसे निरंतर जप करते रहें, श्री जी के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करें तो श्री जी नहीं मिलेंगी? भाई, जो लड़का पसंद आए तो पसंद आ गया, अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम नहीं नहीं, कि करना पड़ेगा? मेरा रिश्ता हो गया है, माता अरे पिता की आज्ञा हम से तो हुआ है। उदाहरण दे रहे हैं। हाँ जी। अब आपका रिश्ता हो गया, विवाह ना करो और संग रहो, अच्छा रहेगा? समाज अच्छा कहेगा? नहीं। विवाह करना जरूरी है, जी है ना? ऐसे ही है बेटा, जैसे विवाह करना जरूरी है ऐसे गुरु बनाना जरूरी है। ठीक है? ठीक है गुरु। बिना विवाह के आप उस पुरुष के संग रिश्ते में नहीं रह सकते। ठीक है? उसी तरह बिना गुरु के भक्त और भगवान का रिश्ता हो ही नहीं सकता। राम गुरु बनाए, कृष्ण गुरु बनाए, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। बिना गुरु के ना, मैंने भी अपने जीवन में मैंने भी गुरु बनाए, जब तक मैंने गुरु नहीं बनाए तब तक मेरा जीवन अलग था। गुरु बनाने के बाद ही मेरा सही मार्गदर्शन गुरु जी ने किया और आज आप सबकी सेवा कर पा रहा हूँ। तो बिना गुरु के बेटा गति किसी की नहीं हुई, तो आपकी कैसे होगी? जी जी। गुरु जी, मेरा रिश्ता हो गया है वैसे तो, पर मेरे जो हस्बैंड है वो भी भक्ति मार्ग में नहीं है, तो मैं उन्हें भगवत आश्रित कैसे करूं? तो वो हस्बैंड है आपके कि पति? पति, पति देव है। पति देव हैं। तो विवाह हो गया आपका? अभी रोका हुआ है। तो कब होना है? अभी अगले साल। अगले साल? जी तो अभी ना आप हस्बैंड कहो ना पति कहो, जी अभी वो कुछ भी नहीं है आपके, जी जी। पर रिश्ता होगा तब वो आपके हो जाएंगे। शांति। गुरु जी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। हाँ जी जी। गुरु जी, मेरे भाई साहब हैं, वो आपकी भागवत कथा बहुत ज़्यादा सुना करते थे। हाँ। हम नहीं सुना करते थे। उनके कहते कहते अब हम भी सुनने लगे हैं। वो आपके यहाँ वृंदावन गए थे, वहाँ गए तो वहाँ से मांस मछली सब अंडा सब छोड़ दिए। वाह। पर गुरु जी हमारा नहीं छूटता, इसका आप कुछ उपाय बता दीजिए जिससे हम भी छोड़ दें और मांस मदिरा ये अंडा खाना बंद कर क्या दें। खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरु जी। मुर्गा खाते हो? जी गुरु जी। कितना खा जाते हो? खा जाते हैं गुरु जी, थोड़ा बहुत, बहुत दो चार पीस। 2-3 मुर्गा मतलब 4 दो- मुर्गा? एक मुर्गा कटवा के गुरु जी। रोज एक? रोज नहीं, हफ्ते में जैसे संडे को गुरु जी। संडे के संडा फिक्स? फिक्स नहीं रहता गुरु जी, खाते हैं। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरु जी। पाप, हाँ ये तो है। तो महीने के 4 मुर्गा हो गए तो 12 दूनी 24 दूनी 48, साल के 48 हो गए क्या? जी गुरु जी। है ना? 48 मुर्गा आप एक साल में खा जाते हो। जी गुरु जी। अब बताओ कि 48 हत्या एक साल में आप कर रहे हो, ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा तो भोगोगे? 48 मुर्गा एक साल में आपके कारण मरता है, जी तो गुरु। 48 हत्या लगी कि नहीं आपको? जी तो गुरु ये जी। हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा और ये पाप जब शुरू होगा स्टार्ट, जी गुरु जी। तो आप भोग पाओगे 48 हत्याओं का पाप? सही बात है गुरु जी। भोग किसे भोगना पड़ेगा? हमें भोगना पड़ेगा गुरु जी। हाँ, और पाप कैसे भोगना पड़ता है? ये नहीं पता। अंधा बन के, लंगड़ा बन के, बहरा बन के, घिसट घिसट के। ये जो लोग भोग रहे हैं ना, ये क्या भोग रहे हैं? ये अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जी। जब तक तुम्हारा पुण्य जागा है तुम मुर्गा खा रहे हो, और ये पुण्य जब समाप्त होगा और ये पाप का जब समय आएगा, समय आता है ना पुण्य का, अभी तुम्हारे पुण्य जागृत हैं, तो उन पुण्यों ने तुम्हें प्रयागराज जी में बुला लिया। लेकिन तुम्हारे जिस दिन पापों का उदय होगा, जैसे पुण्यों का उदय होता है ना, जी। ऐसे पापों का भी उदय होता है। जब पाप का उदय होगा तो सोचो कि किस तरह तुम 48 पाप की हत्या का तुम बोझ लिए घूम रहे हो, कैसे भोगोगे? जी गुरु। ये दुनिया में लोग अंधे काहे पैदा होते हैं, लंगड़े काहे पैदा होते हैं, ये काहे लोग घिसट घिसट के चलते हैं? सब लोग अच्छे ना हो, ये बस जैसे आपने पाप किया है, मजा आ रहा है ना मुर्गा की टांग खाने में? जी गुरु जी, सबसे अच्छा लगता है खाना। हाँ, फिर आपको
टांग नहीं मिलेंगी, फिर आपको हाथ में चप्पल पहन के घिसटना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा लगेगा ना। तैयार हो? नहीं गुरुजी। टांग खा गए ना तुम, मुर्गा की अच्छी लग रही है, तुम्हारी भी तो टांग कोई खाएगा नहीं? खाएगा। जी गुरुजी बिल्कुल। काल सभी को खा जाएगा, ये काल टांग खा जाएगा। फिर लोग, कई लोगों को मैंने देखा है हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं, चलते कि नहीं? जी। हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा जिस दिन तुम हाथ में चप्पल पहन के घिसटोगे? नहीं तो गुरुजी। भैया 1 रुपया दे, भूख लगी, तुम चल भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो हाथ में चप्पल पहने घूम रहे हैं? ये इन्हें भी मुर्गे की टांग बड़ी पसंद थी, तो ये अपनी टांग से हाथ धो बैठे ना। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। हाँ, यदि तुम्हें किसी की टांग पसंद है तो तुम्हारी भी टांग किसी को पसंद होगी। जी गुरुजी। काल, कौन बैठा है तुम्हारे ऊपर? काल। कौन है ये काल? प्रभु। समय, सब देखा जा रहा है। मेरे मालिक की दुकान में देर है अंधेर सब में। लोगों का खाता। तुम्हारे 1 साल के 48 हत्या, तो 2 साल की कितनी हत्या हो गई? 80 है ना, और 8 कितना हो गया? 96 हो गए। हाँ। भाई गिनती हमसे नहीं आती, आप गिन लो। 80, 96, 96। जी गुरु। 2 साल की 96। अब ये 96 हत्या कहाँ ले जाएगी तुम्हें? किस नरक में ले जाएगी? वहां वाले नरक में तो जाओगे बेटा, लेकिन यहाँ भी भोगना पड़ता है। जी गुरुजी, जैसे आप छोड़ दें तो इसका पाप कैसे घटे? हाँ, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि तुम भगवान के सामने, जैसे गंगा मैया के पास जाना कल सवेरे, कान पकड़ना और गंगा मैया के पास खड़े होकर उठक बैठक मारना, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं करेंगे। और माता के चरणों में लेटकर प्रणाम करना, गंगा स्नान करना, और आज के बाद कभी ना खाना। तो भगवान कहते हैं जो पाप करना छोड़ देता है और मेरे आश्रित रहकर मेरा नाम जप करता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और अब से कान पकड़कर कभी गलती, शपथ लेते हैं आज से कभी न मुर्गा न अंडा न मछली नहीं खाएंगे। वाह, ताली बजाओ। गुरुजी, हमारे भाई साहब की सबसे बड़ी देन हमारे बड़े भैया ऋषभ सिंह, हाँ, उन्होंने आपसे भी प्रश्नोत्तरी किया था, तो उन्हीं के कहने से हम भी यहाँ आपका मतलब देखने लगे, आपका चैनल, वो भी प्रश्नोत्तरी आपका देख रहे हैं। और वो इस समय मुंबई में है, यहाँ आ नहीं पाए आपके पास। भगवान आपको सुखी रखें बेटा, खूब तरक्की करो, पैसा मिले तो किसी की टांग मत खाना, किसी जिसकी टांग नहीं है उसका दवाई करा के उसकी टांग जोड़ने का प्रयास करना, भूखा है तो रोटी देने का प्रयास करना, ठीक है जी गुरु। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे। और मेरे लिए कोई सेवा? जी गुरु जी, ये है कि हमारे भैया मुंबई में आ नहीं पाए आपके पास। कोई बात नहीं, जहाँ है वो ये बोले हैं आपको कि गुरुजी से मेरा एक बार राधे राधे बोल देना। आपके भैया को, पूरे परिवार को दास अनिरुद्ध की ओर से राधे राधे। गुरुजी हमारे राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ाई करने बैठता हूँ पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी चीज में। कमी नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम है। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी, तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ। पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाओ। नहीं गुरुजी, मैं ऐसे करूंगा ही नहीं। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा, अब चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक, तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं, हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली, हाँ, तो मैंने भी आपने साइंस।
हाँ मैंने भी साइंस ले अब ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग वो गई। आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ, तो गुरुजी अब आप जरा मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा आगे अब बढ़ बनो पाऊँ। वैज्ञानिक और क्या? गुरुजी पर मेरे अंदर वो सहनशील मतलब कहते हैं ना, एक वो नहीं है, व्हील पावर नहीं है। कोई बात नहीं, उसको डेवलप कर लो, कथाएं सुना करो, गीता पढ़ा करो, इससे ना आप बहुत पॉजिटिव होते हैं जी। और आप कर सकते हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? गुरुजी आप मेरे क्या दोस्त नहीं कर मजाक सकते? बनाते हैं, हैं? दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों का काम, दोस्त ही मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए करने दो। जी जी जी। लेकिन आपको वैज्ञानिक बनना है, आप बनोगे ना वैज्ञानिक? क्या आपका आशीर्वाद आगे रहेगा से तो। बदल दोगे? नहीं गुरुजी बदल तो सकते ही नहीं, अब आगे ही है। अब जिस तो अब राह पे- वैज्ञानिक बनना है आपको, बिल्कुल साइंस को ही आगे बढ़ाना है। जी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं। गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल की उम्र, कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती मतलब नहीं। लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। तो आप रोको ना सबको, भाई समझाओ यूथ को कि भाई ना बिगड़ो। ये तो देखो एक लड़की 10 लड़कों को बिगाड़ रही है। सही बात। पर हैं? गुरुजी अब आज आपको बिगाड़ा, कल उसको बिगाड़ेगी, फिर उसके उससे छोटे तीसरे पे जाएगी। सही बात। और वो कितने साल की है? वो मुझसे 1 साल छोटी होगी। लो अभी 17 की है। हाँ। 25 साल की होती होती तो 100 लोगों को बिगाड़ देगी। सही है? बिल्कुल बात सही थी आप। फिर 100 लड़कों की जिंदगी एक लड़की बर्बाद कर रही है। सही। इसलिए छोरियों से बच के रहो, पढ़ाई में मन लगाओ, माँ बाप जहाँ ब्याह कराएं बढ़िया बिंदास विवाह करो। और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। सही है ना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे। जी जी। महाराज महाराज आपने भागवत में अभी सुना कि खुद को जानो, तो खुद को जानो मतलब क्या, कैसे जानो हम? खुद को जानो, खुद को जानने का तात्पर्य ये है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोय। खुद को जानना मीन्स किसी की बुराई ना देखना, सदा खुद की बुराइयां देखना और ठीक करना, खुद को बेहतर बनाना, अपने मन को केंद्रित करना एक स्थान पर, मन की चंचलता मिटाना, एक स्थिर मन करना, ये खुद को देखना और खुद को जानना है। अच्छा, इसे ही स्वयं को जान। जो खुद को जाने, हाँ, देखे, हाँ, उसी का मन कंट्रोल। कंट्रोल जो होगा। खुद को नहीं अच्छा। जानता वो भाग रहा है उनका मन हाँ, चारों दिशाओं में। तो इसी में भी अनम्रता भी आएगी, हाँ, लीनता भी आएगी। खुश रही। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ और हैं? गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने कर्म के अनुसार सब लोग नहीं क्या फल पाते हैं, तो जैसे जो गरीब हैं या नहीं क्या मतलब कुछ भी उनको सजा मिलती है, तो हम अगर उनकी रक्षा या कुछ सहायता करते हैं तो भगवान किस तरह खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं कि आपने किसी भूखे को भोजन कराया है। अच्छा अच्छा। कोई अपने भाग्य से दुख पा रहा था लेकिन फिर भी आपने उसको रोटी दी, उसका सहयोग किया, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा अच्छा। गुरुजी मेरी बेटी है, इसको नहीं क्या रामायण और वाल्मीकि से नहीं क्या थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये वाल्मीकि को नहीं मानती है, वाल्मीकि रामायण को। बात कराओ।